वेरी गुड, सिट डाउन। चलो फ्रॉम स्टार्ट, टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था हमने? ऑसिलेशन। क्या होता है ऑसिलेशन? मतलब ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए हमने पहले मोशन को डिफाइन किया। क्या होता है मोशन? मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। कितने टाइप्स होते हैं मोशन के? पहले ट्रांसलेशनल मोशन, देन रोटेशनल मोशन एंड एट द एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो जो वाइब्रेशनल मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बॉडी मूव्स अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। एंड उस ऑसिलेटरी मोशन में या फिर वाइब्रेशनल मोशन में फिर हमें मिलता है ऑसिलेशन। और फिर हमने डिफाइन किया था कि in case of oscillatory motion body performs same set of movements again and again, such a one set of movement is known as oscillation। ठीक है, फिर oscillation को डिफाइन करने के बाद हमने सिंपल स्प्रिंग सिस्टम देखी थी। वहां पे हमें एक फोर्स मिला था। कौन सा फोर्स था? रिस्टोरिंग फोर्स, जो था प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मिला था F इक्वल्स टू माइनस ऑफ, वेयर के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। प्रणीता स्टैंड अप। के चा फॉर्मूला सांग। वेरी गुड। इस के को हमने फिर से डिफाइन किया था अलग से, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या फिर यम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। वेरी गुड, सिट डाउन। ऋतु, एस यूनिट फॉर के। नहीं, इंद्रायणी, यस आई यूनिट फॉर के। काय म्हणती ती? न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, फोर्स से मतलब न्यूटन, अपॉन डिस्टेंस से मतलब मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। सिट डाउन। फिर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट केस में हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। हर्षवर्धन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम पटकन। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आणि एक्स कुठं घरी पाठवलं का? सिडाउन। ये था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर वन बाय वन उसके ऊपर से पहले डिराइव किया था एक्सेलरेशन। अनिरुद्ध जंजाळ आलाय का? क्या था बेटा एक्सेलरेशन? सापडेल का नोटबुकमध्ये बघायला? ते तरी सापडलं पाहिजे ॲटलिस्ट, बरोबर नाही अजिंक्य? शूटिंग करायची पण थोडीशी स्किल असली पाहिजे. केला त्यांनी काल घरी कॉल? घरून कॉल नाही आला तुला काल? काय म्हटली मग? क्या है, क्या होता है? बस अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. फिर एक्सेलरेशन के बाद में आती है वेलोसिटी. क्या होती है वेलोसिटी? ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये आ गई वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी के बाद में डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या होता है स्वप्निल शिरोडे? हळू हळू. गुड मॉर्निंग. साइन पहले कस काय झालं होतं बेटा असं? ओमेगा टी प्लस अल्फा. ये होता है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? अब यहाँ पे हमने दो पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितने होते हैं इनसे रिलेटेड भी डिस्कस किया था. ठीक है, नेक्स्ट यशवंत. एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा. आर म्हणजे रेडियस, ए इंटू ओमेगा. बर. एंड डिस्प्लेसमेंट 0. व्हेरी गुड, सिट डाउन.
रोहिणी स्टँड अप. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन वेलॉसिटी काय घ्यायची ती घ्या, मला कसं विचार सकाळी सकाळी है ना. एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए, सिट डाउन. देन वेलोसिटी 0 एंड डिस्प्लेसमेंट ए इंटू ओमेगा नहीं, फक्त ए प्लस माइनस ए. ठीक है, तो ये होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. सरांना बोलो एक मिनट. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट था टॉपिक का जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज पीरियोडिक टाइम. क्या था पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिस्टम? राम स्टैंड अप. राम, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिस्टम. वेरी गुड. एंड देन फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ऑफ k बाय m. ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट सिट डाउन. इसके बाद में डिस्कस किया था झालं ना ते, कायनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम. अक्षय स्टैंड अप. क्या होता है एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी? सी स्क्वेअर. सी म्हणजे कॅट कुठंच नाही. रोज ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बर, व्हेरी गुड. सिट डाउन. देन पोटेंशियल एनर्जी. प्रतीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? हाफ के ए स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर. पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो एक्स स्क्वेयर एंड उसके बाद में टोटल एनर्जी. सुप्रिया, हाफ टोटल एनर्जी होती है 1/2 इंटू के इंटू ए का स्क्वेयर. तो इसके ऊपर से हमने देखा था, सिट डाउन सुप्रिया, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल ॲट ऐश्वर्या, टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी कुठं असते? घरी की क्लासमध्ये? मीन का एक्सट्रीम? यश, एक्सट्रीम. टोटल एनर्जी पोटेंशियल असते एक्सट्रीमला. कन्फर्म? बरोबर है. और मीन पे क्या होता है? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. सिट डाउन. तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनसे रिलेटेड डिस्कशन हो गया था. एंड एनर्जी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम. और कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम में हमने देखा था कि अगर फर्स्ट एसएचएम है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 इक्वल्स टू एंड x2 इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस. तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, इट इज गिवन बाय रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा. थीटा अल्फा जो पण फेज डिफरन्स असेल तो यहाँ पे लेना है. ठीक है, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट फेज अगर चाहिए tan फाय इक्वल्स टू क्या था? थांबा थांबा थांबा, हां बघत a2 साइन अल्फा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फा. वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है, काय आहे? काय म्हणते मला काहीच कळत नाही, मोठ्याने बोल. ते राहिलं का? ते ना थेरोटिकल पार्ट नव्हता. जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करत होतो ना, कंडीशन होता है कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है, उसको स्टार मार्क करके लिखा था हमने बस, कि वेलोसिटी चाहिए एट एनी इंस्टेंट टी. अगर किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी पूछेंगे तो जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है ओमेगा इन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर देवेश?
जो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी होता है, इसको डिफरेंशिएट करके ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हेच म्हणायचं तुला. एंड अगर हमें बोला है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट एनी डिस्टेंस x, तो उस केस में हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको यूज करेंगे. हेलो, वेरी गुड. ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ टू एसिटम, उसके बाद देखा था डायरेक्ट क्या होता है एंगुलर एसिटम में. हाँ, वेरी गुड. तो उसका पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ I बाय c. प्रणीता, व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बर. साहिल, व्हाट इज c? Sit down. Shivam, what is C? Very good. Sit down. Sunny. हे कसं आलं t इक्वल्स टू 2 पाय रूट ऑफ I बाय c? माहिती का तुला? 2 पायला ओमेगा घेतलं. ओमेगा कसा काढला? काल होता तू लेक्चरला? रूट सी बाय आय. कशी आली ती? कोण एक्सप्लेन करणार? चल सिट डाउन. ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम में बस इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट था. एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी अबाउट सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. हमने सिंपल पेंडुलम से पहले और एक पेंडुलम देखा था सर्कुलर मोशन में, याद है क्या? सर्कुलर मोशन झालाय का तुमचा? तिकडे काही पेंडुलम वगैरे बघितलं होतं का आपण? कुठला पेंडुलम होता? चला पटकन, बाकी सगळे लिहून घ्या. हे सगळं प्रिपेअर पाहिजे मला आज, आता ताबडतोब. सांगत का नाही? चला पटपट सगळे फॉर्म्युले लिहा. फ्रॉम स्टार्ट लिहायची का? फॉर्म्युले सगळे आठवतो म्हणलं तू आता म्हणताना. मग फॉर्म्युले आठवतो. अँग्युलर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, जनरल सर्क्युलर फॉर्म्युला आणि पिरियोडिक टाइम. रडू नको. तिथं असेल तिथं 0 असेल तेव्हा किंवा खूप छोटा असेल तेव्हा रडतो काय सकाळी सकाळी? नाही ना, असं इन्स्टंटली विचार नाही करायची गरज पडली म्हणजे आठवलं पाहिजे. पण तुला नावाने आठवलं कसं होईल तुझं पुढं? नावाने आठवलं तर क्रिटिकल फॉर्म्युले सगळे आठवते तुला, नावाने आठवते. आठवत कसे नाही मग? कन्सेप्ट आठवून काय उपयोग? VC क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट. कसं बरं श्रवण, तू असं केलं कसं होईल? बाकी तुमचं ठीक आहे, तुम्ही पण असं करायला लागेल काय होईल? शांतनु हो, हे प्रिपेअर करायला लागेल इंडिव्हिज्युअली. तुम्ही सगळ्यांनी थोडी गडबड करतो.
परत आणि ते याची काय कॉल केला होता? हो केला होता. काय रिसिव्ह नाही करा, कॉल बॅक पण नाही आला. आज करू विचारू. आणि काय सांगायचं कॉलवर? नाही पण कॉल करून काय सांगायचं? हां काय सांगितलं काल मी? दुसऱ्याला सोल्युशन दाखवतो. तो एवढा मोठा समाजसेवक झाला आहे म्हणा, त्याला डायरेक्ट तुम्ही संन्यास घेऊन कुठे पाठवून द्यावं ना. मग बाकीच्या न्यायसाठी दाखवण्यासाठी तो पेपर सबमिट करून टाकतो आणि मग समाजसेवक होतो. की त्याच्या वडिलांपर्यंत मॅसेज गेलाच पाहिजे इन्स्टंट. मग त्याच्यानंतर त्याला लगेच घरी घेऊन जाणार आहे. म्हणजे कळायला पाहिजे त्यांना. काय दिलं बेटा तुला मित्रांनी असं? खरं सांग प्रामाणिक केलं किती दिवस केलं म्हणतो परत लाजच नाही वाटते ना. कोणा दाखवलीस आता मला हे माहिती की तू काय करतो, तुला कोणा दाखवली हे पण माहिती मला. यू आर अंडर सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स. किती सीसीटीव्ही प्रथमेश काका बर पहिला बर अजून आता रोज सवयी बर ते कालच बंद केलं होतं मी अजिंक्य अजून मेन आरोपी राहिला ना. मेन आरोपी कोण होते? इतर सह आरोपी भेटलं म्हणून बघितले शुभम खोकर अजून कोण होता जिंकलं? एवढंच होते बस तीनच. सनी होता का? तेजस सराव सर ते सर्व्हिसमध्ये काही बघितलं का? किती विचारलं त्यांनी मला सांगून विचारले होते का? सीसीटीव्ही बघून घेतली बेटा म्हणून तर मी एवढं कॉन्फिडेंटली बोलतोय. क्वेश्चन 4 मध्ये विचारले का? त्या विचारताना मी बोलतो होतो 2-3 दिवसापूर्वी विचारले होते का? कोणत्या पेपरला विचारलं? मग तू किती पेपरला गेला असं? प्रत्येक पेपर असतो तुला? मी मंडे चेक केलं, मला रोज चेक करावं लागलं. मंडेलाच केलं कसं? कशामुळे केलं तुला? तुझ्या घरच्यांनी जे तुझ्यावर पैसे खर्च करता क्लास लावून दिले होते त्यासाठी लोन दिले का? बाकीच्या चिटिंग करायला असं कसं होईल? कोणाचंच नाही आलं तुझं कसं होईल? आम्ही येडीच तर करतो माझी असं कधीच होत नाही. डायरेक्ट सबमिट झाली तू लेट आला होता का? नंतर तू हे बाकीच्या नाही सर स्वतः दाखवली गेम म्हणते दाखवली सांगितलं म्हणजे तुझं फोल्डर परमिशन जे आहे ते मी सांगितलं असं म्हणशील का? अरे प्रथमेश हे धंदे करायला लागतील चिटिंग निगेटिव्ह मार्क्स पडले तर
गर्मीला जास्त होत्या. चिंताला. देवेश स्टँड अप. पाणी पाणी. देवेश. देवेश. periodic time of conical pendulum. सर आवाज येत नाहीये.
सर आवाज येत नाहीये. कब एप्लीकेबल होगा? मतलब जो सिंपल पेंडुलम था उसको स्ट्रिंग को हमने जो बॉब या फिर बॉल अटैच किया था उसके ऊपर अगर हमने क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट किया है एंड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, एक अपवर्ड हो सकती है नहीं तो डाउनवर्ड हो सकती है. अगर चार्ज हमने डिपॉजिट किया वो पॉजिटिव था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? डाउनवर्ड है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. बट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल बना दिया तो क्यू ई बाय एम काय बरोबर आहे, ॲक्सलरेशन क्यू ई बाय एम. कोणाचं? इलेक्ट्रिक फील्डचं. यानी ए बन गया क्यू ई बाय एम. लेकिन हमें टी फाइंड करने के लिए लगता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन. तो अगेन इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? जी डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर रेज टू 1/. फिर से सारे फॉर्मूले हम टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव में पुट करेंगे, हमें पीरियोडिक टाइम मिलेगा. एंड इसके बाद में आगे हमने देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है टू मच लार्ज है, कितनी लार्ज है? कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ है, उसके लिए पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर. अब इसमें क्या होता है? एक तो एल इक्वल्स टू आर होता है, जब एल इक्वल्स टू आर होगा तो टी बनेगा, या फिर एल इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है तब टी बनेगा 2 पाई रूट ऑफ. और इस केस में मतलब ये हाईएस्ट लेंथ है पॉसिबल है पेंडुलम की, इस केस में पीरियोडिक टाइम कितना होता है? 84 मिनट या फिर 5024 सेकंड या फिर 1.4 आवर्स. तो दिस ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, तो ये सारी बातें लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस की थी. हे सगळं प्रिपेअर आहे. वर्कशीट किती मिळाले आतापर्यंत? 3. कालची पकडून 3. काल तुम्ही कलेक्ट नसेल केली, आज कलेक्ट करून घ्या. ठीक आहे. अँड ईच वर्कशीट कन्सिस्ट ऑफ ओनली 30 क्वेश्चन्स. म्हणजे अजिबात लोड नाही बघा. सध्या एकदम सिंपल आणि काय म्हणतात एकदम कम्फर्टेबल सिस्टीम सुरू आहे सगळ्यांसाठी. फक्त आता जे ग्रुपमध्ये आहेत त्यांना थोडंसं मंडेपासून एक्स्ट्रा वर्क असेल ते ग्रुपवर सांगतो मी, बट बाकीच्यांनी जेवढं दिलं जातं आहे ॲटलिस्ट तेवढं व्यवस्थित फॉलो करा. कळालं ना? याच्यापेक्षा कमी काहीच होऊ शकत नाही. ही मिनिमम लेवल आहे फिजिक्सची. मग हे पण जमत नसेल तर लक्षात घ्या, तुम्ही डिसिजन घेऊन टाका. कळालं ना? कोणतं डिसिजन घेणार? काय? नाही नाही, कॉमर्स जायची गरज नाही बेटा. सायन्समध्ये भयानक फील्ड आहे. 1450 फील्ड आहेत. सायन्स करून जे तुम्ही ग्रॅज्युएशन करू शकता, जिथून तुम्हाला पोटापाण्याची व्यवस्था होऊ शकते. कळालं ना? डिसिजन एवढा नाही घ्यायचा लगेच, असं नाही. ठीक आहे. डिसिजन म्हणजे कुठला? जर तुम्ही जेईसाठी प्रिपेअर करत असले, कळालं ना, तर थोडंसं जेई आणि सी ई टी दोन्ही पण टार्गेट ठेवू शकता. किंवा नीटसाठी प्रिपेअर करत असले तर मग परत 2 ऑप्शन. MBBSच असं नाही, BMS मिळालं तरी पण इट्स ओके, वी कॅन ॲडजस्ट. या फिर नेक्स्ट इयर परत फिजिक्स करायला आपण अजून मेहनतीने येऊ. ठीक आहे, असं काहीतरी डिसिजन तुम्ही घेऊ शकता. नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM. SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन. साक्षी, काय असते सिंपल हार्मोनिक मोशन? वेरी गुड, सिट डाउन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM. ठीक है. अब देखो SHM को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले, एकदम सिंपल प्रोसेस है. सबसे पहले हमें मालूम है कि अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. शंतनु, व्हाट इज मीन पोजीशन? नेट फोर्स इज 0. तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, श्रवण, इक्वेशन A साइन ओमेगा इंटू टी. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी. कितनी मिलेगी वेलोसिटी? A ओमेगा
कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो इस तरह से अगर बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी एंड उसका जो एक्सेलरेशन होता है, उसके लिए हमें ये इक्वेशंस मिलते हैं। अब ये इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक ग्राफ इसका बनाना है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ग्राफ होता है तो उसमें क्या लगेगा, पहले एक्स एक्सिस, फिर बाद में वाई एक्सिस। तो हम पहले अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का लेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो वाई के अलॉन्ग कौन होगा, टाइम होगा। तो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक सिंपल सा टेबल हमें यहाँ पे बनाना है। पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करेंगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वेरियस केसेस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे जब स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब जब मोशन स्टार्ट हो रही है, टी इक्वल्स टू 0 है, तब का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब इसको फाइंड कैसे करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसा है, ए साइन ऑफ ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी है। तो यहाँ पे जो जो हम टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे वहाँ पे बस स्मॉल टी से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। पहली केस में स्मॉल टी हमने कंसीडर किया है 0, तो स्मॉल टी अगर 0 पुट किया, 0 इंटू 2 पाई बाई टी साइन 0, 0 इंटू एनीथिंग, यानी जब टाइम 0 था तो x कितना है। उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे टाइम को, स्मॉल t इज इक्वल्स टू टी बाई 4। टाइम कंसिडर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कितना आ रहा है, स्मॉल टी टी बाई 4। अगर स्मॉल टी को हम टी बाई 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये x इक्वल्स टू क्या बनेगा, a साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कौन बनाया अब, तो यहाँ पे टी टी 2 क्या बचा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 इज 1 इंटू ए इज मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया, a। उसके बाद में हम टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे t बाई 4 में, और t बाई 4 ऐड करेंगे, t बाई 4 प्लस t बाई 4 2t बाई 4 मतलब t बाई 2। परत सेम या इक्वेशन मध्ये x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, अब स्मॉल टी था उसको रिप्लेस करना है बाय कैपिटल टी बाय 2, तो फिर से टी टी 2 क्या बचा, पाई, पाई म्हणजे साइन 180 0, साइन 180 0, देवेश साइन 180 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया, फिर से क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल t कंसीडर करेंगे। अब देखो t बाई 4 प्लस टी बाई 4, उसमें और एक t बाई 4 ऐड किया, 3 टाइम्स ऑफ t बाई 4, तो ये आ गया 3t बाई 4। इसको पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, x इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट में 2 पाई अपॉन कैपिटल t इंटू 3t बाई 4, परत एकदा टी टी 2 क्या बचा फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब वेरी गुड 270 माइनस 1 इंटू ए, तो ये x इक्वल्स टू आ गया। अब एट द एंड हम स्मॉल t को कंसीडर करेंगे कैपिटल t का, बराबर 3t बाई 4 में और एक t बाई 4 ऐड कर दिया, 4t बाई 4, 4 कट होके क्या बचेगा t। अगर ये t बन गया तो x इक्वल्स टू कितना बनेगा, फिर से a साइन 2 पाई बाई कैपिटल t इंटू t, तो टी टी साइन 2 पाई म्हणजे साइन 360, साइन 360 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया। ये व्हॅल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड किए, कळालं, एकच फॉर्म्युला आहे, एकच प्रोसेस आहे, फक्त इंटरवल कितीची आहे, t बाय 4 ची, तुम्ही किती पण घेऊ शकता, बट t बाय 4 स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिली है उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर मोशन स्टार्ट हो रही थी, मतलब टाइम कितना है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कितना लेना है, देन उसके बाद एंड एट द एंड, ऐसे 4 पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब टाइम t 0 था, बॉडी कहाँ पे थी, 0 पे थी। जब टाइम t बाई 4 है तो बॉडी कहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, मतलब a पे है।
जब टाइम t/2 है बॉडी अगेन कहाँ पे है, 0 पे. जब टाइम 3t/4 है बॉडी कहाँ पे है, -a पे. अँड जब टाइम t हो गया बॉडी कहाँ पे अगेन. कळालं. आता हे सगळे पॉईंट फक्त कनेक्ट करायचे. आणि हा ग्राफ असा एस सारखा दिसतो म्हणून याला म्हणायचं साइन कर्व. असं नसतं. कळालं ना. ये ग्राफ हमें मिला है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ साइन. कळालं ना. यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी था इसलिए इसको साइन कर्व बोला जाता है. मग कॉसचा सी सारखा दिसेल का, नाही कॉसचा पण असंच दिसेल. फक्त उसको कौन बनाएगा, कॉस का इक्वेशन बनाएगा. कळालं. समजलं का. एकदम सिंपल होतं. ठीक आहे. बट आता लिहिताना कसं लिहिणार, हे सगळं लिहिण्याची गरज आहे तुम्हाला. मग लिहून टाका. रिस्क नको. जयचंद माहिती आहे तुम्हाला. जयचंद काय 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 तर जयचंदनी काय केलं होतं. तर असे आपल्या आजूबाजूला पण भरपूर जयचंद असतील. कळालं ना. जे आपल्या फ्युचरसोबत गद्दारी करू शकतात. काय अथर्व, तर अजिबात त्यांनी फ्रीमध्ये काहीतरी सप्लाय केलं तरी पण त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही आणि घ्यायचं नाही. चलो फिनिश्ड. नेक्स्ट जो डिस्कस किया था फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे कि अगर सिर्फ बात डिस्प्लेसमेंट की करनी है, मोशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट बनेगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. एंड इससे रिलेटेड जो हमने अभी ग्राफ बनाया था वो ग्राफ क्या बनेगा, x से यहाँ पे t इक्वल टू जब 0 होगा तो x 0, t इक्वल्स टू कैपिटल T/4 है तो a, देन स्मॉल t इक्वल्स टू T/2 है तो 0, स्मॉल t इक्वल्स टू अगेन 3T/4 है तो माइनस ऑफ a, एंड स्मॉल t इज इक्वल्स टू अगर कैपिटल T है तो 0. मतलब देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. 0 a 0 माइनस a 0, तो यही आगे बढ़ता जाएगा और क्या चलेगा 0 a 0 माइनस a.
ठीक है, ये किसके लिए था? डिस्प्लेसमेंट के लिए। कड़ा लगा? अभी सेम पार्ट हम रिपीट करेंगे फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। फिर से टाइम इंटरवल सेम लेनी है हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो जब स्मॉल टी हम 0 लेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है? a इंटू ओमेगा। कसं? हे बघा, 0 इंटू एनिथिंग 0, कॉस 0 1, 1 इंटू ए ओमेगा, ए ओमेगा। उसके बाद जब हम स्मॉल t को t बाय 4 लेंगे तो उस केस में v कितनी बनेगी? 0। कैसे? स्मॉल t कितना है? t बाय 4, तो फिर से t 2 कैंसिल होके पाई बाय 2 बचेगा। पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90, 0 इंटू एनीथिंग, इसका मतलब वेलोसिटी विल बिकम 0। उसके बाद में टाइम इंटरवल स्मॉल t इक्वल्स टू t बाई 2। तो जब हम t बाई 2 लेंगे तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या बनेगा? a ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो 2 टी कैंसिल होके पाई बचेगा। पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस ऑफ 1, तो ये बनेगा माइनस ऑफ a इंटू ओमेगा। देन स्मॉल t जब हम 3t बाई 4 लेंगे तो फिर से v इक्वल्स टू कितना बनेगा? 0। कैसे? 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, टी 2 कैंसिल होके क्या बचेगा? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, साइन 90 सॉरी कॉस 90 0 है, वैसे कॉस ऑफ 270 भी 0 होगा, तो v मिलेगा 0। एंड एट द एंड स्मॉल t लेना पड़ेगा कैपिटल T। जब कैपिटल T लेंगे तो टी कैंसिल होके 2 पाई मतलब 360, तो ये बनेगा +1, मतलब क्या होगा? a इंटू ओमेगा। क्लियर? यानी कि ये सारी बातें अगर यहाँ पे इस टेबल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वेलोसिटी के लिए क्या हो रहा है देखो। पहले a ओमेगा, बाद में अगेन, फिर परत 0 माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा, ऐसे चलता रहेगा। कड़ा लो? अगेन इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है तो क्या होगा? फिर से y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। अब यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम टाइम। कितना है टाइम? 0। तो जब टाइम 0 है, यहाँ पे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम है। ये बघा, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, ए ओमेगा मैक्सिमम होती है ना, तो ये मैक्सिमम मतलब ए ओमेगा है, मतलब ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद का टाइम आएगा t बाई 4, देन टाइम आएगा t बाई 2, उसके बाद 3t बाई 4 एंड एट द एंड बनेगा t। जब टाइम 0 था a ओमेगा, जब टाइम t बाई 4 है 0, जब टाइम t बाई 2 है माइनस ऑफ a ओमेगा, जब टाइम 3t बाई 4 है 0, जब टाइम t है तो प्लस a ओमेगा। हे याच व्हॅल्यू आपण काढल्यात, त्या फक्त पॉइंट प्लॉट केले। अभी इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया था कॉस के इक्वेशन में, इसलिए ये बनता है कौन सा कर्व? कोसाइन कर्व। कौन सा कर्व? कोसाइन कर्व। रही लक्षामध्ये? कळालं? अभी सेम बातें रिपीट करेंगे फॉर एक्सेलरेशन। तो क्या होगा एक्सेलरेशन के लिए? देखो एक्सेलरेशन में क्या आएगा? इक्वेशन क्या है एक्सेलरेशन का? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अभी इतना डिस्कस किया तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, जब टाइम 0 है तो सब कुछ 0 आता है, कारण 2 पाई बाय इंटू टी घेतो ना आपण, मग साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो एक्सेलरेशन पहले बनेगा, फिर बाद में कितना आएगा? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर अगेन, उसके बाद रही लक्षामध्ये। एंड इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अभी जो वैल्यूज मिली थी उसके अकॉर्डिंग जब टाइम 0 है तब एक्सेलरेशन भी, ये बघा, जब टाइम 0 है एक्सेलरेशन भी, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कौन सा होता है? t बाई 4, उसके बाद t बाई 2, उसके बाद 3t बाई 4, यहाँ पे t। जब टाइम t बाई 4 है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, जब टाइम t बाई 2 है 0, जब टाइम 3t बाई 4 है, जब टाइम t है तो अगेन इन सब पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगेन हमें
ये कर्व मिलेगा, परत ये एस सारखा दिसतो म्हणून असं नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक्सेलरेशन का साइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बनेगा साइन कर्व। कड़ा लो, तीनों ग्राफ फिर से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कैसे था, साइन कर्व, वेरी गुड, ऐसे। उसके बाद में एंड एट द एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कोसाइन कर्व हो गया, एंड ये इस तरह से ये था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये है वेलोसिटी वर्सेस ये है, एंड सारे ग्राफ्स कहाँ पे कहाँ, मतलब कौन सी केस में, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन तब, ठीक है। अब इसमें देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है 0 से, और यहाँ पे v जो है ये डिस्प्लेसमेंट को, मतलब डिस्प्लेसमेंट के आगे या पीछे है, आगे, मतलब ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल ऑफ π/2। आता हा π/2 कुठून आला, ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एक पार्ट का एंगल कितना होता है π/2। उसी तरह से 0 टू मैक्सिमम गया π/2, मैक्सिमम टू 0 आ गया पुढचा π/2, परत 0 टू खाली गया मैक्सिमम तक, परत एकदा π/2, परत ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और एक π/2। इसलिए ये लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल ऑफ π/2, एंड ये लीड कर रहा है अगेन फेज एंगल ऑफ π/2। तो ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाय होता है। फक्त एवढं लक्षात ठेवा, स्टार मार्कर स्टार्ट पासून लिहायचं का, काय काय लिहिणार, हा टेबल एक कंप्लीट करून घ्या, कंप्लीट आहे टेबल। आता हे तर प्रोसेस होती, फक्त ही कळाली आहे, बाकी सेम वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनसाठी इक्वेशन नाही लिहिली तरी चालेल, डायरेक्ट फक्त टेबल ड्रॉ करा आणि टेबल नंतर काय करणार, हे ग्राफ ड्रॉ करा। चलो हो गया ड्रॉ करके। ये सब कब की केस है, जब मोशन स्टार्ट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब मोशन स्टार्ट होगी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या होगा, काय उल्टो, वेलोसिटी 0 होईल, ठीक है। पुढची केस म्हणतोय का तू, असं नसतं ना, वेगवेगळ्या टाईमला चेंज होईल ना, प्रत्येक वेळी टाईम बदलला की तो साईनचं कॉसचं फंक्शन चेंज होईल। काय झालं प्रथमेश, चीटिंग करणारा प्रथमेश, चलो हो गया। अरे एवढा वेळ, घेऊ का नेक्स्ट, हे ग्राफ इकडचे आहेत बरं का, हे फक्त कोण लीड करते ते रिलेशन लिहिलं, नाही तर ग्राफमध्ये डिझाईन इंट्रोड्यूस करतात। चलो सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है व्हेन बॉडी विल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन।
तो जब एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट होती है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ईश्वरी, when body starts its motion from extreme position then displacement is given by म्हणजे आतापर्यंत मास्क खाली होता, आता आन्सर द्यायचं तर मास्क वर गेला. येत नसलं की असं होतं. सांग. नाही, सिट डाउन. x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी. तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे. तो वहां पे यू का नेक्स्ट, तो एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी. देन इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी बनेगी a ओमेगा की माइनस a ओमेगा. देवेश, cos थीटा का डेरिवेटिव. देवेश, देवेश, साइन की माइनस साइन, साइन माइनस साइन. ईश्वरी, ऐश्वर्या, संपलं बेटा सिलेबस. साइन की मायनस साइन कन्फर्म, परत चेंज नाही करायचं. बुकमध्ये मायनस साइन दिसलं तरी पण त्याला साइनच म्हणायचं. कळालं ना. अजून कोण इकडं, स्वप्नील. हां, अरे जीव दे तू, झाला नाही म्हणतो. नको देऊ. माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. ऐश्वर्या काय, हां, प्लस साइन. राम, साक्षी, माइनस साइन. ही नीटवाली परवडली तुमच्यापेक्षा. ठीक है. ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी. तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा फिर, हे बघा माइनस ए ओमेगा आहे तसाच. साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड थीटा में ओमेगा इंटू टी है तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो मल्टीप्लाई हो गया. मतलब क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी. क्लियर है. तो ये हो गए इक्वेशंस व्हेन मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. तो फिर से हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे. पहले टाइम 0 होगा, देन टाइम t/4 होगा, उसके बाद टाइम t/2 होगा, देन टाइम 3t/4 होगा एंड एट द एंड टाइम कैपिटल T होगा. उसके लिए पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो अगेन जो पहले हम पुट कर रहे थे उसी तरह से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इक्वेशंस डिराइव करने हैं. तो अब डायरेक्ट करेंगे. देखो ओमेगा में मतलब क्या आएगा, 2π/t इंटू टाइम कितना है 0, मतलब cos 0 बनेगा. cos 0 इज 1, यानी यहाँ पे x इक्वल्स टू बनेगा a. अगर ये a आ गया, पुढचं माहिती आहे आपल्याला 0 माइनस ए 0 प्लस ए, ये तो रिपीटेशन होता है. उसके बाद में वेलोसिटी के लिए चाहिए. जब हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में स्मॉल टी को 0 पुट करेंगे, साइन का फॉर्मूला है तो साइन 0 0, एवरीथिंग विल बिकम 0. ये 0 आ गया. उसके बाद में टाइम कितना है t/4, तो यहाँ पे t/4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन π/2, मतलब साइन 90. साइन 90 इज 1, मतलब ये वेलोसिटी बनेगी माइनस ऑफ ए ओमेगा. आगे ए ओमेगा, बाद में एंड एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. पहले टाइम 0 तो ये 1 आएगा, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, परत 0, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर. कळलं ना आता टेबल कसा आला तो, परत डिराइव करायची गरज नहीं. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. पहले ग्राफ किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस. तो क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, जब टाइम 0 है t इक्वल्स टू 0, उसके बाद टाइम t/4, देन टाइम t/2, देन टाइम 3t/4, देन टाइम कैपिटल T. यहाँ पे भी टाइम कितना है 0, यहाँ पे t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये t.
यहाँ पे t 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 है तो कितना है a, जब टाइम t/4 है तो कितना है 0, जब टाइम t/2 है तो माइनस है 3t/4 पे एंड t पे a। इनको कनेक्ट करेंगे तो अगेन ये ग्राफ इस तरह से मिल रहा है। ये किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ये बनेगा विच कर्व? कोसाइन कर्व। उसके बाद वेलोसिटी के लिए जब टाइम 0 है वेलोसिटी, जब टाइम t/4 है तो मतलब ये वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगी। साइन का इक्वेशन था साइन कर्व, एट द एंड कौन होगा? एक्सेलरेशन। क्या होगा इसका भी? माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से कॉस से शुरू हुआ था तो ये कोसाइन कर्व। अगेन इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2, इन दोनों में फेज डिफरेंस, एंड इसमें अगर फेज डिफरेंस बोलेंगे तो पाई हो गया। दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो राइट डाउन